क्या आपका बेबी भी ठीक से खाता नहीं है, सिर्फ दूध दूध पीता रहता है और जब भी बच्चे को कुछ खिलाने की कोशिश करो, प्योरी या फिर कुछ रोटी या पराठा, तो बच्चा एकदम से भागने लग जाता है या मुंह फेर लेता है या फिर मुंह में डालो तो एकदम से निकाल देता है। तो मोस्टली पेरेंट्स के यही जो परेशानी है ये सामने आती है और कई पेरेंट्स ये सवाल करते हैं, तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपका बेबी भी 6 महीने से लेकर 3 साल तक की एज का है और आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे कुछ सिंपल से ट्रिक्स जो कि आप यूज़ कर सकते हैं और जिन्हें यूज़ करके आपके बेबी में आप चेंजेस दिखोगे और आपका बेबी खुद से खाना खाने की कोशिश भी करने लग जाएगा। तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे करके ट्राई करनी है और आप चेंज ज़रूर देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके बेबी को सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ खाने में पसंद है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरी 2 बेटियां हैं और दोनों ही केस में कभी-कभी एक ऐसी स्टेज आती थी कि बच्चा अच्छे से खाना खा रहा था, पर अचानक से उसने 2 से 3 दिन या कभी-कभी 4-5 दिन भी अचानक से खाना खाना कम कर दिया। तो उन केसेस में मेरा क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, क्या चीज़ें मैंने चेंज की जो मुझे फ़ायदेमंद रही, वो भी मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है कि एज़ अ पेरेंट हमें बच्चे के साथ बिल्कुल भी फ़ोर्स फीडिंग नहीं करनी है, ज़बरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश नहीं करनी है। बच्चा आराम से खा रहा है तो ठीक है, नहीं खा रहा है तो रुक जाइए, थोड़ा टाइम दीजिए बच्चे को, थोड़ा पेशेंस आपको रखना है। बच्चा खुद से खाने की डिमांड करेगा या फिर आप बच्चे के साथ फिर से ट्राई करोगे तो बच्चा खाएगा, पर फ़ोर्स फीडिंग नहीं करनी है, वरना बच्चे का खाने में इंटरेस्ट धीरे-धीरे करके कम हो जाएगा। तो 6 महीने का जब आपका बेबी हो जाता है तो आप बेबी को पहले वेजिटेबल या फ्रूट प्यूरीज़ जो है खिलाना शुरू करते हैं। आप मैश करके उसको बच्चे को खिलाइए। बच्चा स्टार्टिंग में 1 से 2 चम्मच खाएगा, हो सकता है निकाल भी दे। फिर धीरे-धीरे करके एज आएगी 8 से 9 महीने या 10 महीने के आस-पास का बेबी होगा तो बेबी को आप फिंगर फूड दे सकते हो। जैसे जो कैरट होती है उसको स्टीम करके आप उसको बच्चे को दे सकते हो, या आलू के जो फ्रेंच फ्राइज़ जैसा होता है वो घर में बना के आप वो बच्चे को हाथ में दे सकते हो। घर में बना हुआ पनीर है उसको मैश करके बच्चे को थोड़ा बहुत खाने के लिए दे सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देनी है और ये कि आपको कोशिश करनी है कि बच्चे को खुद ही उसकी टेबल पे लगा के दीजिए ताकि बच्चा खुद से खाए। जब बच्चा खुद से खाएगा तो उसका खाने में इंटरेस्ट बनता है। आप खुद देखोगे कि कई बार बच्चे जो हैं डिमांड करते हैं कि मुझे दो, और पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि नहीं नहीं गंदा कर देगा, छोड़ो हम ही खिला देंगे। तो ये गलती नहीं करनी है। बच्चा थोड़ा गंदा करेगा, कपड़े गंदा करेगा, ठीक है, पर ऐसा करने से जब बच्चा खुद खाता है ना तो बच्चे का खाने में इंटरेस्ट डेवलप होता है। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हम बच्चे को हर 1 घंटे में कुछ ना कुछ खाने के लिए देते रहते हैं। हम सोचते हैं कि कहीं बच्चे का वज़न कम ना हो जाए, बच्चे का वज़न अच्छा करना है, तो हर घंटे में मान लीजिए आप कुछ ना कुछ बच्चे को देते जा रहे हैं और बच्चा भी खा रहा है। पर एक टाइम ऐसा आएगा कि जब बच्चा खाना एकदम से बंद कर देगा। तो आपको क्या करना है, अगर ऐसा आपको लग रहा है कि आपके बेबी ने एकदम से खाना कम कर दिया है, तो आप बच्चे को थोड़ा टाइम दीजिए। 2.5 घंटा या 2 घंटे का गैप दीजिए, या फिर कभी-कभी 3 घंटे का भी गैप दे सकते हैं। बीच में पानी वगैरह पिलाते रहिए। पर ये गैप आपको देना है ताकि क्या होगा कि इससे बच्चे को थोड़ी भूख लगेगी। जब बच्चे को भूख लगेगी तो तब बच्चा जो है अच्छे से खाना खाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपने बच्चे को ब्रेकफ़ास्ट कराया, बीच में आपने कोई स्नैक्स दे दिया 2 घंटे के बाद, फिर आप थोड़ा गैप दीजिए ताकि लंच के टाइम पर जब बच्चे को कोई भी दाल-चावल, खिचड़ी, पराठा दही के साथ जो भी दे रहे हो, तो बच्चा उसको अच्छे से खाए और इससे बच्चे का अच्छे से पेट बढ़ेगा, बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। ज़बरदस्ती हर घंटे में खाना खिलाने की कोशिश नहीं करनी है। नेक्स्ट चीज़ है फ्रेंड्स कि बच्चे का एक सही रूटीन सेट आपको करना है। अगर एक रूटीन होगा ना बच्चे के खाने का, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बच्चा उठा और बच्चा सुबह उठकर ब्रेस्ट फीडिंग करता है या फॉर्मूला मिल्क पीता है, तो आपने वो उसको पिला दिया। फिर थोड़ी देर में आपने ब्रेकफ़ास्ट में उसको कोई भी चीज़ ऑफ़र की, पोहा, उपमा, जो भी आप खिलाते हो, ओट्स, जो भी खिलाना था, थोड़ा-सा खाया बच्चे ने, तो बच्चे को पता है कि इसके बाद मुझे थोड़ा-सा ब्रेकफ़ास्ट कराया जाता है, फिर बच्चा सो जाता है। फिर बच्चा उठता है तो आप बच्चे को लंच कराते हैं। फिर थोड़ा स्नैक्स देते हैं बीच में और फिर रात को डिनर कराते हैं, फिर दूध पिलाते हैं। तो बच्चे का एक रूटीन सेट होना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चे का एक रूटीन होता है ना तो उनको समझ में आता है कि हाँ, ये मेरा टाइम है खाने का, तो बच्चा रेडी रहेगा उसके लिए। रूटीन सेट करने से आप देखोगे कि बच्चे के खाने की आदत जो है अच्छी बनती है। ये चीज़ आप ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक रूटीन नहीं बनाया था तो आज से ही रूटीन सेट करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा, 1 हफ्ता लगेगा, 10 दिन लगेगा, फिर एक अच्छा रूटीन बन जाएगा तो बेबी भी सेट हो जाएगा और बेबी अच्छे से खाना खाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि बच्चे के साथ बैठकर खाने की हैबिट डालिए उसको स्टार्टिंग से। अगर बेबी के पास हाई चेयर है तो बहुत अच्छी बात है, बच्चे का खाना हाई चेयर पे लगा कर दीजिए, उसकी हैबिट डालिए और आप लोग भी साथ में बैठकर खाइए और आपकी प्लेट में जो चीज़ें होंगी बच्चे को वो दिखेंगी तो बच्चा भी इंटरेस्ट लेगा।
अगर हाई चेयर नहीं है, डाइनिंग टेबल नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छे से मैट लगाइए, सब लोग उस पर बैठ के खाइए। बेबी आपको देखते हुए जो कॉपी करेगा और बच्चा भी खाने की कोशिश करेगा। स्टार्टिंग से ये हैबिट डाल देंगे तो बच्चा आगे जाके कभी खाना खाने में आपको परेशान नहीं करेगा। और एक और चीज़ कि बच्चे के लिए जो प्लेट्स हैं ना, वो थोड़ी फैंसी लीजिए, कलरफुल लीजिए। ऐसी प्लेट्स या स्पून लीजिए ताकि बेबी को इंटरेस्ट आए खाने में। और खाने में वैरायटी दीजिए। अगर आप बच्चे को मान लीजिए इडली भी खिला रहे हैं, तो डेली एक प्लेन व्हाइट इडली की जगह कभी बीटरूट इडली खिला दीजिए, कभी आप उसमें जो है पालक डालकर थोड़ा-सा उसको ग्रीन बना दीजिए, कभी गाजर की इडली बना दीजिए, थोड़ी वैरायटी देने की कोशिश कीजिए। ऐसे इडली की तरह बाकी और चीज़ें भी आप बच्चे के लिए बना सकते हैं जो कि अलग-अलग तरह की बच्चे को दिखें, तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट शो करता है। नेक्स्ट चीज़ कि बच्चे को बिना टीवी, मोबाइल के खाना खिलाइए, क्योंकि टीवी देखकर अगर बच्चा खाना खा रहा है, मोबाइल देखकर खा रहा है, तो बच्चे का खाने का जो टेस्ट है उसमें, या बच्चों को खाने के कलर में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। बच्चे का ध्यान सिर्फ टीवी देखने में होगा और बच्चा जल्दी-जल्दी उसको खाता रहेगा। तो चाहे बच्चा थोड़ा ही क्यों ना खाए, बच्चे को एंगेज करके कुछ बुक्स दिखाकर, बाहर पिजन दिखाकर, बर्ड दिखाकर, जैसे मैं आजकल ऐसे ही कर रही हूँ अपनी छोटी बेटी के साथ। तो इस तरीके से आप बच्चे को खिलाइए, चाहे बच्चा कम ही क्यों ना खाए, पर वो चीज़ बच्चे को ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स, आपका बेबी भी अगर 6 महीने से 3 साल की एज का है, तो मैं आपको फिर से एडवाइस करूँगी कि कुछ स्टेजेस आती हैं जिसमें बच्चा थोड़ा-सा खाना कम कर सकता है। कभी गर्मी का मौसम है, कभी टीदिंग है, कभी कुछ और बच्चे का जो है ग्रोथ हो रहा होता है। तो ऐसे में परेशान नहीं होना है। उस टाइम पर कुछ ऐसी चीज़ें दीजिए, फ्रूट्स दे दीजिए, पानी दे दीजिए, नींबू पानी दीजिए, ऐसी चीज़ें दीजिए जो बच्चे को पसंद है, ताकि बच्चा कुछ ना कुछ तो खाता रहे या फिर बच्चे की बॉडी हाइड्रेटेड रहे। बहुत ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करना है उस टाइम पर। बच्चे को खुद से खाने की हैबिट डालिए, गंदा कर रहा है उस चीज़ को लिए परेशान मत होइए, और थोड़ा पेशेंस रखना है, बच्चे के साथ फ़ोर्स फीडिंग नहीं करना है। बच्चे के खाने में जो चीज़ें हैं, आप उसमें थोड़ा-सा घी वगैरह ऐड कीजिए, ड्राई फ्रूट पाउडर ऐड कीजिए, ताकि बच्चे को और भी न्यूट्रिशन जो है मिलते रहें। बेबी के डाइट चार्ट को लेके कन्फ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं आपके साथ शेयर करूँगी बेबी के डाइट चार्ट जो कि हमने बेबी के लिए बनाए हुए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो और भी पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।